कैसे पापा से पैसे निकलवाती हैं? पापा का जिद करके निकलवाती हूँ। कैसे जिद करती हैं? पापा के ऊपर चढ़ जाती हूँ। पापा अगर ना दे तो फिर भी मैं ब्लैकमेल करती हूँ पापा को। वाओ, ब्लैकमेल करती हैं? कैसे ब्लैकमेल करती हैं? जैसे कि मैं कभी खाना नहीं खाती और काफ़ी जिद करती हूँ, पापा का कोई काम भी नहीं करती। फिर सुन लीजिए, ब्लैकमेलिंग के तरीके सुन लीजिए। तो पैसे निकलवाना इजी है कि नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं है। मामा से निकलवाती है। मामा से? निकलवाने का तरीका ये है कि कभी साथ आ जाए तो लॉटरी लग जाती है, वरना तो नहीं सही। बैड लक मेरी। मैं दूसरी तरह से हूँ, मैं इमोशनली ब्लैकमेल होके मैं कह देती हूँ चलो ठीक। मैं जिस चीज़ पे हाथ रखती हूँ वो ले देती हूँ। आओ, बड़ी खुशनसीब है। जैसे ही जो भी इवेंट आता है वो हमें पहले पैसे पकड़ाते हैं। मेरे हस्बैंड खुद ही दे देते हैं। दे देती हैं? दे देते हैं खुद ही। जिद नहीं करती ब्लैकमेल? मैं ज़्यादा डिमांड करती नहीं हूँ, तो नॉर्मल डिमांड करें तो वो ज़रा खुद ही देते हैं। चादर से ज़्यादा पाँव फैलाओगे तो फिर वो ज़ाहिर शर्मिंदगी होगी इंसान को। पापा से निकाल ही लिए मैं। 2-4 प्यार के बोल दे तो निकल ही जाते हैं। वाओ, देंगे तो हमने उठना, नहीं तो नहीं उठना हमने। धरना लगाती हैं आप? हाँ। मुझे लड़ना नहीं पड़ता, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो खुद ही मुझे शॉपिंग करवाते हैं। बीवी का हक होता है अपने खामन से, शोहर से हर चीज़ पूरी करना। लड़के भी देना और वैसे भी देना तो हम वैसे दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तंजीला इंशाल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लिबर्टी में और बात करेंगे ईद की शॉपिंग के हवाले से और करेंगे एक मज़ेदार सा सवाल। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ईद की शॉपिंग करने आई हैं? जी बिल्कुल। और आप? मैं भी ईद की। क्या नाम है आपका? मुबशरा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ईद की शॉपिंग के हवाले से एक क्वेश्चन करती हूँ मैं आपसे। कैसे पापा से पैसे निकलवाती हैं? पापा का जिद करके निकलवाती हूँ। पापा के ऊपर चढ़ जाती हूँ कभी कभी। और कैसे जिद करती हैं? पापा के ऊपर चढ़ जाती हूँ। पापा अगर ना दे तो फिर भी आप कैसे पैसे निकलवाती हैं पापा से ईद की शॉपिंग? मैं ब्लैकमेल करती हूँ पापा को। वाओ, ब्लैकमेल करती हैं? कैसे ब्लैकमेल करती हैं? हमें भी बताइएगा ज़रा, हमारे नाज़रीन को भी। जैसे कि मैं कभी खाना नहीं खाती और काफ़ी जिद करती हूँ और पापा का कोई काम भी नहीं करती। फिर सुन लीजिए, ब्लैकमेलिंग के तरीके सुन लीजिए। आइए, पापा से कैसे पैसे निकलवाती हैं? तो पैसे निकलवाना इजी है कि नहीं? अभी बिल्कुल भी नहीं है मामा से। क्योंकि पहले ये होता था कि 5 to 6,000 में हाँ आ जाता था बहुत अच्छा, लेकिन अब 10 to 12 तो कहीं नहीं गया। मतलब मुश्किल है पैसे निकलवाना। तो क्या इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती है? क्या करती? हाँ जी, ऐसे ही होता है। पॉकेट मनी से फिर मतलब कि वो करना पड़ता है कि पॉकेट मनी से काट लेना या इस तरह, मतलब कि नाज़रीन एक और मिल गई हैं जो है, ये भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग के ज़रिए ही पापा से पैसे निकलवाती हैं। अब मुझे ये बताइए कि ईद की शॉपिंग के हवाले से जो है एक बड़ा मज़े का क्वेश्चन है, कैसे पैसे निकलवाती हैं पापा से? मामा से निकलवाती है। मामा से? पापा से नहीं? नहीं, पापा को इंटरेस्ट नहीं। माँ, आप भी इधर आ जाएं भाई। कैसे पैसे आप अपने हस्बैंड से कैसे निकलवाती हैं? मैं खुद क्योंकि जॉब जो करती है ना वो निकलवाती नहीं है। नहीं तो फिर तो बनता, तो फिर भी बनता है। बेशक आप जो है वो जॉब ही है ना, लेकिन बनता तो है। वो सबके लिए उल्टे गिफ्ट लेके जा रही होती है, अपना साइड पे हो जाता है। अच्छा, क्या निकलवाने का तरीका ये है कि कभी साथ आ जाए तो लॉटरी लग जाती है, वरना तो नहीं सही। अच्छा, अच्छा आंसर है। बैड लक मेरी। बट क्योंकि मोस्टली बीवियां जो है वो इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे निकलवाती हैं। मैं दूसरी तरह से हूँ, मैं इमोशनली ब्लैकमेल होके मैं कह देती हूँ चलो ठीक। अच्छा, फिर तो आप बहुत अच्छी बीवी हैं। ऐसा ही है। चल आई अप्रिशिएट यू। ओके, ये होता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, पापा से कैसे पैसे निकलवाती हैं? जॉब करती हूँ, खुद निकलवानी। जॉब नहीं, फिर भी ईद की शॉपिंग के लिए तो निकलवाते हैं। नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती। के सामने थोड़ा सा चले, ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं। अच्छा, दे देते हैं। आंटी कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आंटी कैसे पैसे निकलवाती हैं अपने? मेरे हस्बैंड खुद ही दे देते हैं। दे देती हैं? दे देते हैं खुद ही। जिद नहीं करती ब्लैकमेल? मैं ज़्यादा डिमांड करती नहीं हूँ। हाँ, डिमांड नहीं करती। बहुत अच्छी वाइफ है, पहली वाइफ देखिए जो ज़्यादा डिमांड नहीं करती हैं। है कि जितनी है गुंजाइश उसी हिसाब से ले लेते हैं। हाँ, ज़्यादा डिमांड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मतलब मिल जाते हैं। आप मांगती नॉर्मल वे में है तो नॉर्मल डिमांड करती हैं, जिसकी वजह से आपको तो नॉर्मल डिमांड करें तो वो ज़रा खुद ही देते हैं। चादर से ज़्यादा पाँव फैलाओगे तो फिर वो ज़ाहिर शर्मिंदगी होगी इंसान को। इसलिए इंसान को अपने हालात के मुताबिक रहना चाहिए। ज़बरदस्त, आंटी ने बहुत अच्छा। हालात इसलिए ख़राब है कि हम लोग अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैलाते हैं। एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं हम लोग। हाँ, एक्सपेक्टेशन और उसके अलावा लोगों का ना शो ऑफ करना, वो ज़्यादा चीज़ें ना लोगों को ख़राब कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक, आंटी की बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कैसी हैं? ठीक, शुक्र। हस्बैंड से पैसे कैसे निकलवाती है शॉपिंग के लिए? मैं जिस चीज़ पे हाथ रखती हूँ वो ले देती हूँ। आओ, बड़ी खुशनसीब है। कैसे? हमें भी कुछ बताइए। कुछ भी नहीं बताते। कोई राज, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कुछ? नहीं, कोई ब्लैकमेलिंग। जैसे ही जो भी इवेंट आता है वो हमें पहले पैसे पकड़ाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना अपने पेरेंट्स को ब्लैकमेल करके पैसे निकलवाते हैं, कुछ जिद करके, कुछ रो के। ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए, आई अप्रिशिएट यू, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, ये बताएं पापा से कैसे पैसे निकलवाए हैं?
पापा से निकाल ही लिए बस। अच्छा, मोस्टली लोग मेरे बच्चे देखे हैं और मोस्टली जो है गर्ल्स वो इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं, जिद करती हैं, रोती धोती हैं, फिर आप मुझे अपना कोई तरीक़ेकार बताइए। लाडली हैं। लाडली हैं? हाँ। लाड प्यार से निकलवा लिए? निकलवा लिए, कोई हमें भी तरीका बताइए। हाँ जी। अच्छा, हस्बैंड से कैसे निकलवा? हस्बैंड से उससे भी निकल ही जाते हैं। कैसे? मतलब 2-4 पापा तो चलो इमोशनल ब्लैकमेल किया तो निकलवा रही है, हस्बैंड को उससे कैसे निकलवाती है? 2-4 प्यार के बोल दे तो निकल ही जाते हैं। वाओ, ये। और आप पापा से कैसे पैसे पापा के पास साइड पे बैठ जाते हैं हम लोग। देंगे तो हमने उठना, नहीं तो नहीं उठना हमने। मतलब है पूरे वो धरना लगाती हैं आप? हाँ, धरने पे बैठ जाना चाहिए। हाँ। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। आप अपने हस्बैंड से पैसे कैसे निकलवाती हैं शॉपिंग के लिए? पैसे शॉपिंग के लिए कैसे निकलवाती हैं? मुझे लड़ना नहीं पड़ता, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो खुद ही मुझे शॉपिंग करवाते हैं। वाओ, वेरी नाइस। मतलब आपको कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग, कोई जिद, कोई इस तरह से? कुछ भी नहीं, वो खुद ही मेरा सारा कुछ, यानी कि मुझे शॉपिंग के लिए खुद ही लेके आते हैं वो मेरे कहे। देखिए सर, आपकी वाइफ जो है आपसे बहुत खुश है इस मामले में, शॉपिंग के मामले में, कि उनको ज़्यादा लड़ना झगड़ना नहीं पड़ता, तो आप क्या कहेंगे? जी बस अच्छा है ना, ज़ाहिर है एक बीवी का हक होता है अपने खामन से, शोहर से हर चीज़ पूरी करना, तो लड़के भी देना और वैसे भी देना, तो हम वैसे दे देते हैं। हस्बैंड से पैसे कैसे निकलवाती हैं इसकी शॉपिंग के लिए? आई एम ए वर्किंग लेडी। फिर भी जो जॉबियन है वो भी तो अपने हस्बैंड और फादर वगैरह से पैसे निकलवाते हैं। मैं खुद अपने फादर से पैसे निकलवाती हूँ, जिद करके, लड़ के, कभी इमोशनल ब्लैकमेल। आप कैसे निकलवाती हैं? ऐसे जैसे कि नौबत नहीं आती, अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद ही दे देते हैं। खुद ही दे देते हैं। मोस्टली बीवियाँ देखें तारीफ़ कर रही हैं, आई अप्रिशिएट यू, कि आप ज़्यादा जिद नहीं करती हैं, खुद ही दे देते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, पूरी फैमिली आई हुई है शॉपिंग करने। जी जी। मुझे ये बताइए, अपने हस्बैंड से पैसे कैसे निकलवाती हैं? वो खुद ही निकाल देते हैं। मुश्किल ऐसी आती? मुश्किल नहीं है। अभी हमने काफ़ी लोगों से बात की है, कुछ इमोशनल ब्लैकमेलिंग के जरिए, कुछ जिद करके। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, उन्होंने खुद ही मुझे शूज़ लेके दिए हैं। अच्छा, आप कैसे निकलवाते हो? खुद ही दे देते हैं। खुद ही दे देते हैं? ब्लैकमेलिंग नहीं करनी पड़ती? कुछ ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ता। जिद नहीं करते हो? नहीं, पापा खुद ही दे देते। अच्छा, आप खुद ही दे देते हैं। पापा के साथ जिद नहीं करती? बेटियां तो बहुत जिद करती हैं। नहीं मैं तो खुद बहुत जिद करती हूँ। नहीं, खुद ही दे देते हैं। खुद ही दे देते हैं? जी। माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी फैमिली सर आपकी। थैंक यू वेरी मच। और मतलब आप इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, इतनी टेक केयर करते हैं अपनी फैमिली के लिए। आई अप्रिशिएट यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद की शॉपिंग करते हैं? नहीं, ये माशाल्लाह दुकान ही अपनी है। अच्छा, दुकान अपनी है। बच्चों को तो करवाते होंगे? हाँ जी, करवाते हैं। तो पेरेंट्स होते हैं तो बच्चे, मतलब आप क्योंकि यंग है, तो अभी तक हम लोग तो अभी तक अपने पेरेंट्स से ना इस तरह से ईद की शॉपिंग के पैसे निकलवाते हैं। आप कैसे निकलवाते हैं? हमें अल्हम्दुलिल्लाह खुद कमाते हैं, हमें निकलवाने पड़ते ही नहीं है। फिर भी होता है ना कि पेरेंट्स से, कि फादर से, कि नहीं, एक मान सा होता है कि नहीं इनसे लेने हैं। फादर वगैरह ने हमें पाल पोस के जवान कर दिया, अब हम खुद मुख्तियार हैं, हमें खुद कमाते हैं और करते हैं। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए, आपके बच्चे कैसे निकलवाते हैं? मेरे बच्चे माशाल्लाह बस फरमाइश कर देते हैं, उनको जो चीज़ चाहिए वो टाइम पे मिल जाती है। चलें, सही है, बड़ी अच्छी बात है। बड़े रिस्पॉन्सिबल फादर हैं आप, थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताओ, बड़े होके क्या बनोगे? इमरान खान। इमरान खान बनेगा? अच्छा, आप क्या बनोगी? डॉक्टर। ओके, कोई पोइम आती है? पोइम सुनाओ। डॉक्टर डॉक्टर करो इलाज, मेरी गुड़िया है बीमार, कल जो बरसात झमझम पारी, उसमें भीगी गुड़िया रानी, गीले कपड़े गए उतार, फिर भी चढ़ा इससे बुखार, डॉक्टर डॉक्टर दे दो गुड़िया, मैं घर ले जाऊँ अपनी डॉक्टर। आप ईद कैसे मनाती है? जैसे हम मनाती है, जैसे हम लोग मनाते हैं। मेहंदी वगैरह लगाती हैं, शॉपिंग करती हैं? हाँ, शॉपिंग भी करते हैं, चूड़ियाँ भी पहनते हैं, मेहंदी भी लगवाते हैं। जी, तो नाज़रीन, आपने लोगों के व्यूज़ जाने कि किस तरह से अपने फादर से या हस्बैंड्स वगैरह से पैसे निकलवाती हैं ईद की शॉपिंग के हवाले से। मज़े के जवाब आपने सुने। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।